राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम बात करेंगे शंखनाल की भक्ति व बंकनाल की भक्ति। शंख का मतलब होता है आगे के 7 चक्रों पर ध्यान किया जाता है और बंकनाल का मतलब होता है पीछे, यानी हमारी पीठ में भी 6 चक्र होते हैं। आदि अनादि काल से संसार में 2 ही मत हैं, 2 ही ज्ञान हैं। एक है ऋषि मत और दूसरा है संत मत। एक श्वास का ज्ञान है तो दूसरा श्वास और परश्वास का ज्ञान है, यानी इस आती जाती श्वास में परमात्मा का नाम लिया जाता है। ऋषि मत का मतलब होता है जिसमें तप तपस्या की जाती है, वह संसार का त्याग किया जाता है। लेकिन संत मत में किसी चीज का त्याग नहीं होता है। ग्रस्त में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। आत्मा सब कुछ करते हुए परमात्मा का ध्यान करती है। इसी को बंकनाल की भक्ति कहते हैं। लेकिन शंखनाल की भक्ति को ऋषि मत भी कहते हैं और इसमें अष्टांग योग की साधना भी की जाती है। आज पहली बार मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये पिक्चर डाल रही हूँ। प्लीज आप लोग इस पिक्चर को देखते हुए अगर ये वीडियो सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं जो शंखनाल की भक्ति और बंकनाल की भक्ति का अंतर बता रही हूँ वह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भक्ति कोई भी खराब नहीं होती है, लेकिन भक्ति में फर्क जरूर होता है। एक 3 लोक के साधन की भक्ति है, दूसरी चौथे लोक के साधन की भक्ति है। जिस प्रकार आप 10वीं व 12वीं की पढ़ाई के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कोई इंजीनियर बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो 10वीं या 12वीं की पढ़ाई की वह खराब है, बल्कि वह किए बिना आप कॉलेज में एडमिशन ले भी नहीं सकते। इसी प्रकार 3 लोक के ज्ञान को नवधा भक्ति कहते हैं और नवधा भक्ति के बिना 10वीं भक्ति की भी नहीं जा सकती। 10वीं भक्ति यानी चौथे लोक की भक्ति, जिसे केवल भक्ति भी कहते हैं। तो बस जिसके पास जितना ज्ञान होता है उतना देता है। अगर उससे अधिक ज्ञान मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। वैसे भी कहते हैं ज्ञान जहाँ से भी मिले अपना लेना चाहिए। तो भक्ति में तो अगर आप कुछ भी करते हैं तो वह बेकार कभी नहीं होता। आप जो भी करते हैं उसका पुण्य आपको जरूर मिलता है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है। तो शंखनाल की भक्ति को पार ब्रह्म तक की भक्ति भी कहा जाता है। इसे सृष्टिकर्ता ब्रह्म का पद भी कहा जाता है। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ श्वास को खींचकर मंत्र जाप किया जाता है और ध्यान को एक जगह स्थिर किया जाता है। इसमें 7 चक्रों का ध्यान किया जाता है। आपने YouTube पर अक्सर देखा होगा 7 चक्रों की भक्ति की बात की जाती है। इसकी शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसमें चक्रों का ध्यान किया जाता है। नाम भले ही इसमें अलग दिए गए हैं, लेकिन इन चक्रों को पहला चक्र होता है मूलाधार, दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा होता है मणिपुर चक्र और चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, 5वां चक्र होता है विशुद्धि चक्र और 6ठा चक्र आज्ञा चक्र होता है और 7वें चक्र को सहस्त्रार्थ चक्र कहते हैं, जिसे पार ब्रह्म भी कहा जाता है। इसे 3 लोक की भक्ति भी कहा जाता है। इसमें मानसिक जप करना, मन और विचारों से इन चक्रों पर ध्यान किया जाता है। वाणी से सिमरन करना, हरि कीर्तन करना, वह श्वास श्वास में मंत्र जाप किया जाता है। अब वह मंत्र कोई सा भी हो सकता है, ओम भी हो सकता है, राम राम भी हो सकता है।
लेकिन बेखरी वाणी से किया जाता है, यानी बोल कर किया जाता है। जैसे श्वास में आप बोलते हैं राम 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 राम, ऐसा आपने अक्सर लोगों को करते हुए देखा होगा जो श्वास श्वास में राम राम करते हैं। इसे आत्म ब्रह्म की रटना भी कहते हैं। शंखनाल की भक्ति करने पर आनंद तो बहुत आता है। इसमें मनुष्य साधना करके पार ब्रह्म तक भी पहुंच जाता है। कोई त्रिकुटी पर अपना ध्यान रखता है तो कोई पार ब्रह्म पर अपना ध्यान स्थिर कर लेता है। शंखनाल की भक्ति करने वाले अष्टांग योग की साधना भी करते हैं। पच पच चढ़े गगन में ऊंचा, सहज समाध न पावे रे। मोसंग चढ़े चिकारे भाई, आठ पहर गरनावे रे। सुखराम जी महाराज कहते हैं, पच पच कर चढ़े गगन में, यानी अपनी श्वासों को खींच खींच कर ऊपर चढ़ाते हैं तो भी उनको सहज समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन केवल ज्ञान में आत्मा शब्द धुन के साथ जब ऊपर चढ़ती है तो आठों पहर वह ध्वनि अखंड सुनाई देती रहती है, लेकिन फिर भी किसी को विश्वास नहीं होता है। शंखनाल की साधना करने वालों को भी अक्षर धुन सुनाई देती है, लेकिन वह शरीर के अंदर ही सुनाई देती है और वह अखंड भी नहीं होती। यानी जब तक वह साधना में बैठते हैं, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, तब तक तो वह ध्वनि उनको सुनाई देती है। बहुत आनंद भी आता है, लेकिन हर समय सुनाई नहीं देती है। और इस तरह साधना करने पर आत्मा स्वर्ग में, वैकुंठ तक में भी अपना घर बना लेती है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ से तो संसार में आने की रीत है, क्योंकि ये ब्रह्म के देश हैं और ब्रह्म से तो आत्मा बिछड़कर इस संसार में आई है, तो वापस ब्रह्म में चली जाएगी, तो फिर तो उसका आना जाना नहीं मिटता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, पहले भोगे पुण्य फिर भोगे पाप, यानी पुण्य भोगने के लिए आत्मा स्वर्ग चली जाती है और पाप भोगने के लिए वापस उसे संसार में आना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही पुण्य खत्म होगा फिर वापस उसे संसार में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार इस शंखनाल की भक्ति में 10वां द्वार भी नहीं खुलता है। शरीर के 9 दरवाजे तो सब जानते हैं, लेकिन 10वें द्वार को हर कोई नहीं जानता है। आत्मा जब तक 9 दरवाजों से निकलती है तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटता है। ये परमात्मा का विधान है। साधना करते हुए कोई तो कहीं रुक जाता है, यानी कोई आज्ञा चक्र पर रुक जाता है, कोई ब्रह्मण पर आकर रुक जाता है, तो कोई पार ब्रह्म तक पहुंच जाता है, लेकिन आत्मा सतलोक तक नहीं पहुंच पाती है। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। हम लोगों ने शुरू से सुन रखा है कि देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, तो इसका रीजन आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। अगर स्वर्ग से मुक्ति हो जाती है तो फिर देवता क्यों बार बार परमात्मा से अर्ज कर रहे हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए, यानी हे परमात्मा मुझे मनुष्य जन्म दो तो मैं केवल की भक्ति करूं और सदा के लिए आत्मा उस परमात्मा में मिलकर एक हो जाए। तो आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए कि इसी मनुष्य जन्म से आत्मा देवता योनि में जा सकती है, मनुष्य योनि में जा सकती है और परमात्मा का स्वरूप भी बन सकती है। तो अगर भक्ति कर ही रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिए। केवल भगत कोई न जाने, भरमा भरमी गावे रे। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे, फिर पाछे आवे रे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि केवल की भक्ति को कोई नहीं जानता है। माया और ब्रह्म की भक्ति को भी केवल की ही भक्ति समझते हैं। निर्गुण की भक्ति पार ब्रह्म तक ही पहुंचती है, लेकिन वहां से भी संसार में वापस आने की रीत है, क्योंकि पार ब्रह्म यानी ब्रह्म के साथ इच्छा शक्ति संग है, और जब तक इच्छा रहती है तब तक आत्मा को वापस संसार में बार बार आना पड़ता है।
अब आगे के वीडियो में हम भंकनाल की भक्ति की बात करेंगे। भंकनाल की भक्ति 12 चक्रों की होती है। इसे राजयोग की भक्ति भी कहते हैं, इसे केवल की भक्ति भी कहते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बार बार बात करती हूँ। ये ज्ञान बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत कीमती ज्ञान है, तो इसकी चर्चा आप अगले वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।